आज मेरा ना वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मार्केट में दो ऐसी न्यूज़ आई हैं जिनको पढ़ने के बाद मेरे ना तन बदन में आग सी लग गई है। मेरा दिमाग है ना वो घूम के रह गया। मुझे लगता है इन न्यूज़ का जो गुस्सा है ना वो आज की इस वीडियो पे ना उतरने वाला है। रियलिटी बेस ये वीडियो है। दो ऐसी कंपनीज़ हैं, देखिए इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ट्रस्ट की बेस पे, मतलब कि हमारे पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। फाउंडर्स हमारे जो मनी के साथ जो मर्ज़ी करते रहे, इन्वेस्टमेंट के साथ जो मर्ज़ी वो खेल खेलते रहें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उनका पैसा ही बस वैल्यूएबल है। हमने तो बस ईंटों के नीचे से पैसे निकाल के दरख्तों से तोड़ के हमने इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। अगर वो कमा रहे हैं तो बस वही कमा रहे हैं, हमारी जो कमाई है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इस तरह की जो रियलिटी बेस जो वीडियोज़ होती हैं ना, ये हिम्मत करके कोई कोई बनाता है, लेकिन मैं हमेशा रियलिटी के ऊपर बात करूँगा, चाहे वो प्रोजेक्ट टॉप 10 में ही क्यों ना आता हो। इससे पहले भी मैंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात की थी, बाद में करता हूँ मैं बात। बहुत सारे लोगों ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया था, लेकिन आज वो कहते हैं सर आपने सही कहा था। ठीक है, इसमें दो न्यूज़ हैं, एक कर्व के ऊपर न्यूज़ है, दूसरा रिपल के ऊपर न्यूज़ है, फिर कुछ केस स्टडीज़ हैं 3 कॉइन्स के, उनके नाम भी मैं लूँगा, आपके सामने रखूँगा ताकि आप लोगों की आँखें भी खुलें। ठीक है, कि हो क्या रहा है मार्केट में। कर्व का जो टोकन है वो कल टॉप लूज़र में आया था, मोर देन 30% डंप हो गया था विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर अंदर। क्यों डंप हुआ था उसकी रियलिटी आज सामने आई है। वो क्या हुई है कि आप लोगों ने कर्व के अंदर पैसा लगाया होगा, ठीक है, या जिसने भी लगाया है, क्यों लगाया होगा कि प्रोजेक्ट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, ये करें वो करें, बला बला बला। अब इनके जो फाउंडर्स आप हैं, मैं न्यूज़ की तरफ आता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो वैसे भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा। कर्व फाउंडर डंप्स $141 मिलियन इन CRV टोकन्स। ठीक है, आगे न्यूज़ की तरफ फर्दर बढ़ता हूँ। 12 जून को, ऑन जून 12, 2024, अ फाउंडर ऑफ कर्व माइकल इगोरोव, जो भी इसका नाम है, स्टेप अप टू बाय CRV USD टोकन्स वर्थ ऑफ $95.7 मिलियन बाय लिक्विडेटिंग 141 मिलियन इन कर्व डाउ टोकन्स। मतलब उस बंदे ने 95 मिलियन डॉलर के जो टोकन्स हैं CRV USD, जो कि CRV का ही एक स्टेबल कॉइन है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए $140 मिलियन वर्थ के कर्व टोकन जो है वो उसको लिक्विडेट कर दिया, डंप कर दिया। मतलब यार अगर कोई बाई करना है आप लोगों ने स्टेबल कॉइन, उनका अपना ही बनाया हुआ स्टेबल कॉइन है, तो आप अपने फंड निकालें ना, अपने तिजोरियों से निकालें। ये क्या बात हुई कि आप लोग कर्व टोकन को सेल करके उनमें इन्वेस्टर का पैसा लेके आप USD में वो स्टेबल कॉइन को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं अपने। कोई यहाँ पे कोई इंसानियत नाम की कोई चीज़ है भी कि नहीं है ना। यहाँ पे देखें कि अब टोकन जो है वो 30 से 35% वो डंप हो गया। यहाँ पे इन्होंने दिखाया 27.99%, 28% डंप हुआ एक दिन में, लेकिन बाद में पैनिक सेलिंग हुई और टोकन काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया, बड़ी सारी रेड कैंडल बन गई। अब जिन लोगों ने बाई किया हुआ था उनका क्या कसूर है कि आपने बस फटाफट करके उसको लिक्विडेट कर दिया स्टेबल कॉइन को बाई करने के लिए। ठीक है, पीछे वो जो मर्जी रीज़न देते जाएँ, ये हो गया था वो हो गया था। अब दूसरी न्यूज़ जो है वो रिपल की है, फिर मैं केस स्टडी के ऊपर आता हूँ। दूसरी न्यूज़ मैंने पढ़ी वो भी इस तरह की है, रिपल टू लॉन्च RLUSD, a USD बैक्ड स्टेबल कॉइन। मतलब कि अब रिपल साहब जो कि काफ़ी अरसे से कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं, कभी SEC कहते हैं जी तुम आप लोग जो हैं वो सिक्योरिटी हैं, वट एवर जो भी है, केस हुआ, फिर दोबारा केस हुआ, अब जाके रही सही जो कसर है वो आप अपना स्टेबल कॉइन ला रहे हैं। कल ये कहेंगे हमारा स्टेबल कॉइन जो है वो डीपैग हो गया, हम जो है वो रिपल कॉइन को सेल करके इसको पैक करने के लिए, अपने कॉइन को बचाने के लिए, इसको दोबारा $1 पे लेके आने के लिए हम इसको सेल कर रहे हैं, रिपल कॉइन को, XRP कॉइन को हम सेल कर रहे हैं। तो आप लोगों के क्या फ़ायदा? क्या आप लोगों को रिपल USD चाहिए? आपको रिपल का स्टेबल कॉइन चाहिए? नहीं, हमारे लिए USDT हो गया, USDC हो गया, डाई है, बहुत सारे ऐसे मार्केट में घूम फिर रहे हैं, उससे काम चल रहा है। मतलब कि इन्होंने सब ने अपना अपना कॉइन लेके आना है। फ्यूचर में जब लगेगा कि बोरियां भर गई हैं आप लोगों ने जो इनको पैसे दिए हुए हैं, तब इन्होंने बहाना लगाना है कि हमारा कॉइन डीपैग हो गया है। किस तरह? अभी मैं आता हूँ उन टोकन्स की तरह, लूना टेरा की तरह। लूना टेरा के साथ क्या हुआ था कि जी USDC जो हमारा स्टेबल कॉइन है वो डीपैग हो गया, 90 सेंट पे आ गया, लूना टेरा को धड़ाधड़ सेल करना शुरू कर दिया, उसको $1 पे लेकर गए, वो आज तक कभी $1 पे नहीं आया और लूना टेरा ज़ीरो हो गया। कंपनी आज किधर है पता ही नहीं है, आप लोगों के पैसे ज़ीरो हो गए, फिर आप लोग इस तरह के कॉइन्स के पीछे पड़े हुए हैं।
समझ आ रही है मेरी बात की कुछ? अब रिपल वाले भी कल ऐसे करेंगे, कर्वडाओ वालों ने तो अपना डंग दिखा ही दिया है। मैंने इससे पहले सेकंड कॉइन की केस स्टडी के ऊपर आता हूँ। इससे पहले ट्रोन का मैं एक बिगेस्ट फ़ैन हुआ करता था 2018-19 में, कि जिस ट्रोन बड़ा अच्छा है। नो डाउट आज भी हम USDT अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, हम TRC20 टोकन्स के थ्रू लेके जाते हैं, हमारा कुछ भला हो रहा है, ठीक है। लेकिन जिस दिन इन्होंने कहा था कि हम USDD स्टेबल कॉइन लेके आ रहे हैं मार्केट में, मैंने अपनी सारी होल्डिंग सेल कर दी थी, बल्कि नुकसान पे सेल कर दी थी। कुछ टोकन से वो बराबरों में थे, कुछ नुकसान में। मुझे रहना ही नहीं है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में जो कि किसी भी टाइम पे कहेंगे जी हमारा जो स्टेबल कॉइन है जो हमने बनाया था, बनाया भी खुद होता है, वो अनस्टेबल हो गया है, $1 से नीचे प्राइस है, इसलिए हम सेल कर रहे हैं। अब कर्व वाले ने भी तो यही किया है, USD बाई कर लिए हैं भाई। इसको क्या पड़ी थी कि अपने जो टोकन्स हैं वो USDT सेल करके USDT में लेके जाए। आप लोगों को क्या फ़ायदा हुआ इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से? सही है, वो 30% का नुकसान लेके बैठे हैं लोग। मुझे यूट्यूब पे आ रहे हैं मैसेजेस, भाई CRB के साथ क्या हुआ, CRB टोकन डंप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। कल वो कहेंगे जी अदालत को कि भाई ये हमारे लॉक फंड पड़े थे, हमने इसको अनलॉक किया, सेल कर दिया। भाई कोई अकल नाम की कोई चीज़ है कि थोड़े थोड़े करके कर दो ताकि स्टेबिलिटी रहे मार्केट में? नहीं, एकदम से बस पैसा निकालना है। अब दूसरी तरफ से वो कॉइन डंप हुआ हुआ है, लोग पैनिक होकर सेलिंग कर रहे होंगे, ये दोबारा नीचे से अपने ही टोकन फिर बाई बैक करेंगे, ऊपर जाकर फिर कोई कार्रवाई डाल देंगे। दोनों हाथों से लूट ही रहे हैं बस, है ना। ओके जी, कार्डानो के ऊपर बड़ी गालियां खाई हैं मैंने, लोगों ने गिरेबान भी पकड़े हैं जी, आपने कार्डानो के ख़िलाफ़ बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया। क्या आपको पता है 2017-18 में मैं ही कार्डानो का सबसे बिगेस्ट फ़ैन था और सबसे बड़ा प्रॉफिट कार्डानो से कमाया मैंने? आप लोग जानते हैं इसके बारे में? 0.03 सेंट पे मैंने टिल लगा लिया। 10 से ज़्यादा मैंने वीडियोस बनाई हैं कार्डानो के ऊपर के ADA कॉइन जो है वो बाई कर लो, बाई कर लो। $3 के ऊपर गया, कितना अच्छा प्रॉफिट दे के गया। लेकिन जब इन्होंने अनाउंस किया हम अपना स्टेबल कॉइन लेके जा रहे हैं, मैंने कहा टाटा बाय बाय, मुझे और नहीं चाहिए भाई, बस खलास, मुझे नहीं चाहिए कार्डानो ADA टोकन। कल में वो 100x जाए, जाता तो जाए मेरी बुला से, लेकिन 2 साल हो गए हैं कार्डानो कॉइन में कोई पंप ही नहीं आया। ठीक है, रिपल के बारे में लोगों को वार्न किया, बड़े लोगों ने ख़िलाफ़ बातें की। अब रिपल कॉइन भी वहीं का वहीं खड़ा है, पंप ही नहीं होता है। अब बाकी जी रिपल वालों ने एक आखिरी वो कफन में डाल रहे हैं, नेल डाल रहे हैं, कील ठोंक रहे हैं कि हम अपना स्टेबल कॉइन लेके आ रहे हैं। बस इसी चीज़ की कमी थी। जिन प्रोजेक्ट्स की ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट स्टेबल कॉइन्स में, उनसे पैसा निकाल लें। अब नियर कॉइन का लोगों ने मुझे कहा था सर उसका भी तो स्टेबल कॉइन है ना, लेकिन उसका मार्केट कैप तो देखें, वो अगर वो स्टेबल नहीं भी रहता है, ठीक है, तो नियर प्रोजेक्ट को कोई नहीं होना था, नुकसान नहीं होना था। मैंने इसको इन्वेस्टमेंट करवाई थी $1 पे। आज जब मुझे नियर प्रोटोकॉल की प्राइस बताएं कितने मल्टीपल एक्स प्रॉफिट हुआ है। अब मेरी ओल्ड वीडियोस उठा के देखें, नियर कॉइन में टॉप 10 वाली कॉइन्स, नियर के ऊपर लहदा वीडियो बनाई है। अब मेरा टेलीग्राम पे जाकर सर्च में जाकर नियर लिखें, आपको पता चल जाएगा कि हमारी बाइंग प्राइस क्या थी और मैंने कितने मल्टीपल एक्स प्रॉफिट कमाए। सर्च तो करें, लेकिन हम लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं। नहीं जी नहीं, बस कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर ली है। तो हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जब यूट्यूबर बात करते हैं तो क्या होता है, हमें गालियां पड़ती हैं। वही प्रोजेक्ट आप लोगों का है, आप लोगों ने तो इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसका जो को फाउंडर है वो जब मर्जी इसको डंप कर दे, फिर आप लोग कहते हैं भाई ये हो गया, वो हो गया। सही है, आंखें खोल के जिया करें इस फील्ड में अगर आगे हैं। सही है, अगर कोई प्रोजेक्ट ज़रा सी हैंकी पैकी करता है उसको टाटा बाय बाय और चलता करें। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।